एक नगर में एक भोला सेठ नाम का व्यापारी रहा करता था। एक समय में उसकी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में की जाती थी, लेकिन अब वो सिर्फ नाम का ही सेठ रह गया था। उसका व्यापार बंद होने की कगार पे आ गया था। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था। उसके दिन बहुत गरीबी में बीत रहे थे और उसके इस हालात का कारण उसका स्वभाव था। वो बड़ा ही शांत और भोले स्वभाव का व्यक्ति था। वो किसी की भी बातों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चालाकियां तो इसके अंदर थी ही नहीं और उसके इसी भोलेपन का फायदा उठा लोगों ने उसकी ये हालत कर दी थी। उसके कुछ चालाक मित्र, रिश्तेदार और दूसरे व्यापारियों ने मिलकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था और उसे अपनी बातों में बहलाकर उसे ऐसे ऐसे नए व्यापार करवाए जिसमें सिर्फ उसे नुकसान हुआ। भोला सेठ पहले तो इन सब चालाकियों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब वो कंगाल हुआ तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लोगों के द्वारा दिए धोखे का एहसास हुआ और जिन्हें वो अपना समझ रहा था उनकी सच्चाई का पता चला। अब भोला सेठ पूरे दिन अपने इस दुख और इन हालातों के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता, जिससे उसका दिन तनाव में डूबा रहता। घर में पत्नी से भी अक्सर झगड़े होने लगे। कर्ज वालों की भी भीड़ उसके घर में रोज लगा करती थी और वो उनसे अपना मुंह छिपाता फिरता था। और तब अपनी इस हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया और आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की तरफ चलने लगा। लेकिन रास्ते में उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा, जहां बहुत ही ज्यादा शांति प्रतीत हो रही थी। वहां बिल्कुल शांति और सुकून का माहौल था। सेठ ने देखा कि कुछ लोग महात्मा जी के सामने बैठे हुए हैं और एक एक कर उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। ये सब देख सेठ के मन में भी उत्सुकता जागी। उसने आश्रम से बाहर निकल रहे एक व्यक्ति को रोककर महात्मा जी के बारे में पूछा। तब व्यक्ति ने सेठ से कहा कि ये महात्मा जी बुद्धिमानी के लिए आसपास के सभी नगरों और गांवों में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये अपनी बुद्धिमानी से लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा देते हैं। ये लोगों के मन की बातों को जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि इन्होंने मानव स्वभाव के विषय में गहराई से अध्ययन कर रखा है और उसे समझने में महारत हासिल कर रखी है। इनके लिए किसी से भी अपनी बात मनवाना चुटकी का काम है, इसलिए इन्हें चालाक संत भी कहा जाता है। तो अगर तुम्हारी भी कोई समस्या है तो तुम उसका समाधान इनसे पूछ सकते हो। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया और वो सेठ महात्मा जी के आगे बैठी भीड़ में पीछे जाकर बैठ गया और अपनी बारी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। एक एक करके सारी भीड़ वहां से चली गई और अंत में सेठ की बारी आई। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और बहुत ही दुखी मन के साथ स्वयं के साथ घटी सभी घटनाओं को कह सुनाया। महात्मा ने सेठ जी की सारी बात बड़े ही शांति से सुनी और तब उसे उत्तर दिया कि व्यक्ति को इतना भी सरल और भोला नहीं होना चाहिए कि वो हर किसी की बात पर यकीन कर ले, हमेशा दूसरे के कहने पर कुछ भी करना शुरू कर दे। व्यक्ति के भीतर थोड़ी सी समझदारी और चालाकियों का होना बेहद आवश्यक है। चालाकियां इसलिए नहीं ताकि वो दूसरे का फायदा उठा सके या उन्हें मूर्ख बना सके, बल्कि इसलिए ताकि वो दूसरे चालाक लोगों की चालाकी से स्वयं को बचा सके, खुद का नुकसान होने से बचा सके और दूसरे कमजोर लोगों की मदद कर सके। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम लोगों से जो चाहते हो वो सब हासिल कर सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका उपयोग करके तुम लोगों और परिस्थितियों को स्वयं के वश में कर सकते हो। साथ ही तुम आज ये भी जानोगे कि कैसे चालाक और धोखेबाज लोगों को पहचानना है और उनसे स्वयं को बचाना है। इस तरह से तुम एक सीधे साधे व्यक्ति से एक समझदार व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन आज जो तरीके मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उनका उपयोग तुम किसी गलत चीज के लिए मत करना, बल्कि इसका तुम स्वयं के और दूसरे की भलाई सुरक्षा के लिए करना। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ
तुम्हें कुछ चालाक लोग मिलेंगे जो स्वयं की जिंदगी को चलाने के लिए दूसरे भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम्हें इन लोगों को पहचानना कैसे है? तो जो लोग बहुत ज़्यादा बातों को समझाते हैं, तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भरोसे की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम्हें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग अपने झूठ से तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग एक ही चीज़ के बारे में बार बार बोलते हैं, वो लोग झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत से उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि तुम्हें उनकी बातों पर यकीन हो सके। तुम जिस इंसान से बात कर रहे हो उसका असली रंग जानने का तरीका है तुम उसकी बातों को दोबारा सुनो, और फिर जिस तरह से वो अपनी कहानी को तुम्हें सुनाएगा उससे ये पता चल जाएगा कि वो झूठा है या नहीं। फिर जब तुम उसे दोबारा सुनो तो इस बात पर ध्यान दो कि दोनों बार उसने एक ही कहानी तुम्हें सुनाई है या नहीं। दूसरा, जब तुम ऐसे इंसान को जानते हो जो दूसरे से झूठ बोलता है तो ऐसे इंसान पर कभी विश्वास ना करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे से झूठ बोलता है वो तुमसे भी झूठ जरूर बोलेगा। साथ ही तुम्हें ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो ये दावा करते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे ये पता चलता है कि तुम जिससे बात कर रहे हो वो जो बोल रहा है वो सब झूठ है। हाँ, हो सकता है कि कभी उसके पास बहुत सारा पैसा रहा होगा और अब वो दिवालिया हो गया हो। इसलिए समझदारी इसी बात में है कि ऐसे लोगों से कभी भी पैसे को लेकर समझौता नहीं करना चाहिए। जो इंसान खुद के पैसों को संभालने के बारे में कमज़ोर है उससे पैसे के बारे में सलाह लेना बेवकूफ़ी है। तुम्हें नाकाबिल लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इतना काबिल नहीं है कि वो ज़रूरी बातों का ध्यान रख सके तो ऐसे लोग अपने व्यापार या काम को भी संभाल नहीं सकते। एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपना ज़्यादा ध्यान ज़रूरी समस्याओं की ओर रखता है, न कि फालतू के काम की ओर। एक बात और, जो इंसान हमेशा अपनी बात को दोहराता है, बात बात पर वादे करता है, कस्में खाता है, वो झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर तुम्हें लगता है कि किसी भी इंसान के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करके तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणाम मिलेगा तो तुम गलत हो। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि लोगों को सिर्फ वही चाहिए होता है जो वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो यदि तुम्हें सामने वाले से अपना काम करवाना है तो तुम्हें उसे बार बार ये भरोसा दिलाना होगा कि तुम उसे वो चीज़ दिला सकते हो जिसे वो हासिल नहीं कर पाया। इसे और असरदार बनाने के लिए तुम्हें 2 नियमों का ध्यान देना होगा। पहला, जिस इंसान को तुम काबू में करना चाहते हो उसे वो दे दो जो वो चाहता है। दूसरा, उस इंसान को तुम तब देखो जब वो तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। देखो उसे कैसे तकलीफ पहुंचती है जब तुम उसे वो देना बंद कर दोगे जो वो चाहता है। जब भी तुम्हें लगे कि वो इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगा है तो उससे वो चीज़ वापस ले लो जो तुमने उसे दी थी। ये चीज़ उस सामने वाले को एक कमी का, एक खालीपन का एहसास दिलाएगी, जिससे वो फिर तुम्हारी बात को मानने को तैयार हो जाएंगे। चौथा, जब कोई इंसान ऐसा बर्ताव करता है कि उसे सब कुछ मालूम है तो निश्चित तौर पर तुम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसके पास दिमाग की कमी है। सत्य तो ये है कि जो व्यक्ति ये मानता है कि उसे कुछ नहीं पता तो असल में वही व्यक्ति बुद्धिमान निकलता है और बाजी मार जाता है। यदि तुम्हें अपने आसपास के लोगों का और परिस्थितियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है, उसके लिए नम्र और विनम्र होना ही सबसे अच्छा तरीका है। इससे ये दिखता है कि तुम लोगों से बहस और झगड़ा नहीं करना चाहते हो। अपने शरीर के हाव भाव को भी विनम्र रखो। लोगों को जब एक बार ये पता चल जाता है कि बहुत कुछ जानते हो तो तुम्हारी सफलता और असफलता को तुम्हारे ही खिलाफ उपयोग किया जाएगा। तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम्हारा अपमान किया जाएगा और तुम्हारी कामयाबी पर लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। और जब तुम लोगों के सामने ऐसा दिखाते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है, तब लोगों से मनवाने की तरकीब असफल हो जाती है। लोग तुम पर उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं और उन्हें तुम्हारी योजना के आगे बढ़ने से पहले ही
तुम्हें मौका दिए बिना मना कर देंगे। हमारे नादान और विनम्र बने रहने से लोगों को हम पर शक नहीं होता कि हम उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने इरादे भावनाओं को छुपाने में जितना माहिर होगा वो उतनी ही आसानी से लोगों को अपने नियंत्रण में ले सकता है। जब लोगों को लगेगा कि तुम नम्र हो और तुम्हारा लड़ने का स्वभाव नहीं है तो फिर वो स्वयं आगे बढ़ के तुम्हारी मदद करना चाहेंगे और फिर हो सकता है कि वो तुम्हें अपने बारे में वो जानकारी दे दे जिसका उपयोग तुम उन्हें काबू में करने के लिए कर सकते हो। और ये सब जानकारी तुम्हें इसलिए देंगे क्योंकि उन्हें ये भरोसा होगा कि तुम उनसे कभी नहीं लड़ोगे। वो व्यक्ति जो ये जानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति के अंदर विनम्रता भी आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये लगता है कि उसे सब कुछ मालूम है वो आसानी से बेवकूफ़ बन जाता है। साथ ही एक ग्रस्त व्यक्ति के रूप में तुम्हें इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा धन कहाँ जा रहा है और तुम तब तक अपनी मेहनत से कमाए धन को खर्च ना करो जब तक तुम्हें वो ना मिल जाए जो उस धन के बदले लेना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि यदि तुम बिना सामान लिए पैसे दे देते हो तो तुम्हारे साथ धोखा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि यदि किसी ने तुम्हारा पैसा पहले ही रख लिया हो तो वो अपने वादे को पूरा ना करे। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को अपना पैसा रखने देने से पहले वो हासिल कर लो जो तुम उससे पाना चाहते हो। पांचवा, लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम किसके दिमाग को बदल सकते हो और किसके नहीं। ये बात 100% सच है कि तुम तब तक किसी के दिमाग को अपने अनुसार नहीं चला सकते जब तक कि वो तुम्हें पसंद ना करता हो। इसीलिए ही उन्हें तुम अपने अनुसार चलाने का प्रयास करो जो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारी इज्जत भी करता है, लेकिन सिर्फ सही कर्मों के लिए। इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करोगे जो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारा सारा समय, प्रयास, धैर्य सब बेकार चला जाएगा। इसके अलावा जब भी तुम ऐसे व्यक्ति को बदलने का प्रयास करोगे तो वो तुम्हारे साथ बहस करेगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम ऐसे व्यक्ति का मन कभी नहीं बदल पाओगे। इससे पहले तुम्हारी बात बहस में बदल जाए तुम्हें तुम्हारी कोशिश करना बंद करना पड़ेगा और पीछे हटना पड़ेगा। याद रखना, तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को बदल सकते हो जो तुम्हें पसंद और तुम्हारी इज्जत करते हैं। इसलिए जिसे बदलना हो या अपने अनुसार चलाना हो उससे पहले अच्छा रिश्ता कायम करो, उससे दोस्ती बढ़ाओ और तब बदलो। इतना कहने के बाद महात्मा जी थोड़ी देर के लिए रुके और फिर आगे कहना शुरू कर दिया कि अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका उपयोग करके चालाक और धोखेबाज लोग दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनका गलत फायदा उठाते हैं। पहला तरीका, चालाक व्यक्ति को जब अपना कोई काम करवाना होता है तो वो अपने इरादे को पूरी तरह से छिपा कर रखता है, यानी कि झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात को छिपाता है और सिर्फ उतना ही हमें बताता है जितना वो चाहता है कि हम जानें। दूसरा तरीका, वो व्यक्ति जो चालाक है और दूसरे को गुमराह करना चाहता है वो हमेशा यही प्रयास करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके, क्योंकि इसी प्रकार से वो एक समूह का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है और उन लोगों को गुमराह कर सकता है या अपने फायदे के लिए उनका उपयोग कर सकता है। तीसरा तरीका, जो गुमराह करने वाला धोखेबाज व्यक्ति होता है वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बहुत अच्छे से जानता है। वो अलग अलग मौके पर अपने फायदे के हिसाब से अलग अलग भावना व्यक्त करता है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे कभी बहुत क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, कभी बहुत विनम्र हो जाएगा, कभी बहुत दोस्ताना व्यवहार करेगा तो कभी बहुत उदास हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ जैसा उसका काम बनेगा वो वैसा उसके साथ व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति ये प्रयास करता है कि सबकी सहानुभूति सिर्फ उसे ही मिले, सब उसे ही सबसे बेचारा समझे। उसे मतलब नहीं कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, वो हमेशा तुम्हें यह महसूस करवा देगा कि उसकी समस्या तुमसे ज़्यादा बड़ी है और वो तुमसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ में है। इसलिए तुम्हें उसके प्रति दया भावना रखनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चालाक व्यक्ति जो तुम्हें
अपने अनुसार चलाना चाहता है वो तुम्हारे दिमाग में इस बात को गहराई से बिठा देगा कि वो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके बिना तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। बस वो तुम्हें इस बात का एहसास दिला देता है कि उसके बिना तुम्हारे जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। और इस तरीके से तुम जितना उन पर निर्भर होते चले जाओगे, उनका नियंत्रण उतना तुम पर बढ़ता चला जाएगा और वो तुमसे अपना काम निकलवाते चले जाएंगे। छठा तरीका, चालाक व्यक्ति हमेशा ये कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय केवल उन्हें मिले, उनकी वाहवाही हो। काम चाहे कोई भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उनके लिए ही बजे। इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बातों में फंसा सके। चालाक व्यक्ति सबसे मुश्किल काम अक्सर दूसरों को दे देते हैं और आसान काम स्वयं के लिए रख लेते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद ले लेने का प्रयास करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति दिखावा करेगा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनने का और वो दिखाएगा कि उससे अच्छा दोस्त तुम्हारा कोई हो ही नहीं सकता। इस तरीके से वो तुम्हारे सारे राज जानने का प्रयास करेगा और कभी गलत समय आने पर वो उसका उपयोग तुम्हारे ही खिलाफ करेगा। इसलिए किसी को अपने राज बताने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक है एक धोखेबाज दोस्त का होना। तो कौन दोस्त है कौन नहीं, इसकी पहचान करना सीखो। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी देना। जो धोखेबाज होगा वो तुम्हें बस उतनी ही जानकारी देगा जितनी वो चाहता है कि तुम्हें पता हो, क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें बस उतनी ही चीज़ों के बारे में पता हो। वो तुम्हारे साथ कभी पूरी बात साझा करेगा ही नहीं, वो तुमसे ज़रूरी बात छिपा लेगा ताकि समय आने पर वो इसका उपयोग कर सारा श्रेय स्वयं ले सके या अपना काम निकलवा सके। नवा तरीका, चालाक व्यक्ति कभी अपनी किसी भी बात पर खरा नहीं उतरेगा, वो समय आने पर अपनी बात से मुकर जाएगा। अब इसका कुछ भी कारण हो सकता है, या तो वो चाहता है कि तुम्हारा वो काम ही ना हो, या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ये उसके इरादे पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें पता ही ना हो वो ही सबसे ज़्यादा मासूम है, हालांकि उन्हें उस समय उस घटना या फिर चीज़ के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे ही मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि अगर उनके मुंह से ऐसा कुछ निकल गया जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए तो कल को वो तुम्हारा नाम ले सके कि ये तुमने उसे बताया था, या फिर वो मासूम इसलिए भी बना हुआ था ताकि वो जिम्मेदारियों से बच सके। ज़्यादा काम जो उन्हें मिल सकता था उसके भार से बचे रहे। वो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान ना दे और वो बड़े कामों से बचे रहे। 11वां तरीका, दूसरे की तरफ उंगली उठाना या दूसरे को दोष देना। चालाक और धोखेबाज व्यक्ति चाहेगा कि उसके हाथ हमेशा खाली रहे, मतलब कि उसे किसी भी तरह की मेहनत या जिम्मेदारी वाला काम ना करना पड़े। इसलिए वो दूसरे की तरफ उंगली करते रहते हैं कि मुझे ये काम अच्छे से नहीं आता, उसे आता है, या फिर दूसरी स्थिति ये आती है कि कहीं उनकी पोल खुलने वाली होती है या उनकी इज्जत पर बात आने वाली होती है, तब भी वो अपनी गलती का दोष दूसरे पर ही डालते हैं। 12वां तरीका, एक गुमराह करने वाला धोखेबाज व्यक्ति हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वो हमेशा वही बोलेगा जो सामने वाला उससे सुनना चाहता है, और वो ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम निकल नहीं जाता। उसके बाद वो उसी व्यक्ति की लोगों के सामने बुराइयां करेगा, उनकी कमियां निकालेगा। 13वां और सबसे ज़रूरी तरीका, वो तुम्हारे निर्णयों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनने का प्रयास करेगा। उसके बाद जब उसे ये भरोसा हो जाएगा कि तुम उस पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगे हो, तब वो तुम्हारे निर्णयों को खुद लेने का प्रयास करेगा और तुम्हें ये महसूस करवा देगा कि जो निर्णय उसने तुम्हारे लिए लिया है वही निर्णय तुम्हारे लिए फायदेमंद है, जबकि अंत में इसका फायदा उस चालाक व्यक्ति को ही मिलने वाला है। तो ये थे वो तरीके जिनके द्वारा तुम लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो और चालाक और धोखेबाज लोगों की पहचान करके उनसे बच सकते हो। भोला सेठ को अब अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। उसने उस सारी जानकारी के लिए महात्मा जी का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट गया।